ओम गंग गणपतये नमः। मैं डीएन गुप्ता एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट आपका एस्ट्रो इवेंट्स में स्वागत करता हूं। जो इस समय मैं कुछ समय से आपको देश के कुछ जाने माने नेताओं के बारे में जो श्रृंखला दे रहा हूँ, उसमें मैं आपका अभी तक ममता जी का दे चुका हूँ, केजरीवाल जी का दे चुका हूँ और शरद जी पवार का दे चुका हूँ। आज का वीडियो बहुत ही महत्व का है, वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं आज आपको वीडियो दे रहा हूँ। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो अभी महादशा चेंज हो रही है, 30 नवंबर से मंगल की महादशा आ रही है, तो ये इनके जो ये 7 साल का जो मंगल का समय है, ये बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश के लिए भी महत्वपूर्ण है और विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। हालांकि मैं पुराने कुछ वीडियोस में टाइम टू टाइम मोदी जी के कुंडली के बारे में डिस्क्रिप्शन देता रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो की महत्ता इसलिए है कि ये जो अगले जो ये 30 नवंबर से जो 7 साल का मंगल का जो समय शुरू हो रहा है, उनका इससे देश को क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, दुनिया को क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा और मोदी जी हिंदुस्तान को कितनी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और मोदी जी हमारे हिंदुस्तान की कितनी महत्ता बढ़ाएंगे, इस माने में ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। मैंने जो मोदी जी का डेटास लिया है वो है 17 सितंबर 1950 11 AM मेहसाना गुजरात। उससे जो कुंडली निकल के आई है उसमें वृश्चिक लग्न आया है, यानी लग्न में 8 पहला जो घर होता है उसमें 8 नंबर है और दूसरे घर में धनु राशि है, तीसरे घर में मकर राशि है, चौथे घर में कुंभ राशि है, 12वें घर में मीन राशि है, छठे घर में मेष राशि है, सप्तम भाव में वृषभ राशि है, अष्टम में मिथुन राशि है और 9th हाउस में कर्क राशि है और 10th हाउस में सिंह राशि है और 11वें घर में है जो कन्या राशि है, 12वें घर में तुला राशि है। अब इनके मोदी जी की कुंडली में लग्न के अंदर मतलब 8 जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे मंगल और चंद्रमा बैठा हुआ है, चौथे घर में जहाँ कुंभ राशि है उसमें गुरु बैठा हुआ है, पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है और दशम भाव में शुक्र और शनि बैठा हुआ है, 11वें घर में सूर्य बुध और केतु बैठा हुआ है। तो यानी जो अभी इनका जो चंद्रमा का जो समय है, चंद्रमा जो भाग्य का स्वामी है वो लग्न में चले गया है और स्व राशि के मंगल के साथ बैठा हुआ है, यानी चंद्रमा का नीच भंग राजयोग बन रहा है और ये चंद्रमा का जो इनका 10 साल का समय है ये ख़त्म हो रहा है। ये चंद्रमा का 10 साल का समय इनका 30/11/2021 को ख़त्म हो रहा है और फिर 7 साल के इनकी मंगल की महादशा शुरू हो रही है। अब ये जो क्योंकि मोदी जी की कुंडली के बारे में देश के जाने माने विद्वानों ने और ज्योतिषों ने ऑलरेडी बहुत कुछ विवरण दे चुका है, लेकिन मैं एक समराइज़ कर देता हूँ कि उसमें क्या क्या खासियत है। देखिए कुंडली जो मोदी जी की कुंडली है उसमें गज केसरी योग बना हुआ है, बुध आदित्य योग बना है, लग्न में राजयोग बना है, नीच भंग राजयोग बना हुआ है, रुचक योग बना हुआ है, अटल सम्राट योग बना हुआ है और गुरु की पूर्ण दृष्टि दशम भाव पे पड़ रही है और शनि चतुर्थ भाव और पराक्रम का मालिक होकर के और 10वें घर में है जो सप्तमेश के साथ बैठा हुआ है। सप्तम भाव पब्लिक का भी होता है और यहाँ पे है जो ये उसके साथ बैठा हुआ है। तो यानी अब आप समझ सकते हैं कि जो ये 8 जो अच्छे योग कुंडली मोदी जी की कुंडली में बन रहे हैं, उसकी वजह से इनको जीवन में इतनी ऊंचाइयां प्राप्त हुई हैं। अब मोदी जी की कुंडली में जो एक और विशेषता है जो बहुत से ज्योतिष नहीं बता पाए, वो ये है कि मोदी जी की कुंडली में जो 9 ग्रह हैं उसमें से 4 ग्रह सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और सिंह राशि जो सूर्य की राशि है वो 10वें घर में बैठी हुई है। तो और ये दशमेश सूर्य है जो 11वें घर में उच्च के बुध के साथ चला गया है, जो बुध आदित्य योग बना रहा है।
यानी इसका मतलब ये हो गया कि दशम भाव मोदी जी का जो राज्य पक्ष है, जो सम्राट जो शासन देता है, वो इतना मजबूत हो गया है कि उसकी राशि के 4 ग्रह मोदी जी की कुंडली के नक्षत्र में है, और फिर दशम भाव पे गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, और दशम भाव में जो शुक्र और शनि बैठा, शनि की भी दृष्टि चौथे घर पे पड़ रही है जो अपने घर को देख रहा है। तो इस वजह से ये जो मोदी जी की कुंडली है वो बहुत ही एक पावरफुल कुंडली हो गई है। अब इसमें जो मंगल जो मोदी जी की कुंडली में जो मंगल की महादशा शुरू हो रही है, वो शुरू हो रही है 30/11/2021 तक, और ये रहेगी 30/11/2028 तक। यानी मंगल रहेगा 30/11/2021 से 27/4/2022। तो ये 27/4/2022, इसमें बीच में जो अभी 5 विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं, उसमें मोदी जी का पराक्रम नजर आएगा, और मोदी जी है जो बहुत अच्छा इसमें कर पाएंगे, और काफ़ी अच्छी मेजॉरिटी से है जो विधानसभाओं के चुनाव जीतेंगे। फिर इसके बाद में मंगल में राहु आएगा, जो राहु मोदी जी की कुंडली में पंचम भाव में बैठा हुआ है, और राहु मोदी जी की कुंडली में शनि के नक्षत्र बैठा है, शनि दशम भाव में बैठा हुआ है। तो ये 27/4/2022 से और 15/5/2023 में मोदी जी विश्व में कुछ करामात करके दिखाएंगे। यानी जो अभी आप देखिए कि भारत के ऊपर जो संकट छाया हुआ है, वो चाइना की वजह से, पाकिस्तान की वजह से, और ये अफ़गानिस्तान में जो गवर्नमेंट चेंज हुई है उसकी वजह से ये बहुत स्थिति कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, बहुत सेंसिटिव हो गई है, बहुत सीरियस हो गई है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो चाइना ने पहले भी 2-3 साल से इस बात की कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान के चारों तरफ जो और देश हैं उनको अपने कब्जे में लेकर के, जैसे उसने नेपाल में कोशिश करी, पाकिस्तान में कोशिश करी, लंका में कोशिश करी, बंगाल में कोशिश करी, पूरी बंगाल में उसने, बांग्लादेश में कोशिश करी। तो इस तरह से वो चाहता है कि ये हिंदुस्तान के चारों तरफ जो देश हैं उनको मैं अपने तरफ खींच करके, और है जो भारत पे दबाव डालूं और भारत को घेर लूं। इसी तरह जो अभी यहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो चेंज हुआ है, उसमें भी ये कोशिश ये हो रही है कि पाकिस्तान के थ्रू, अब जैसे आप ये देखेंगे कि जो तालिबान जो बना, यानी जो अफ़गानिस्तान पे जो कब्जा किया तालिबान ने, वो वहाँ पे जितने भी आदमी हैं सब जो वहाँ आतंकी हैं, और वो सब पाकिस्तान के पिट्ठू हैं। पाकिस्तान ने उनको तैयार किया और वो आज अफ़गानिस्तान में कब्जा करके तालिबान बना लिया। अब इन तालिबानियों के जो क्योंकि इनकी बेसिक नेचर, इनका प्रकृति वायलेंट है, और ये उसमें पीस में या उसमें विशाल उसमें विकास वगैरह में कोई विश्वास नहीं करते। तो इनके हाथ में जो अमेरिका के जो शस्त्र मिल गए हैं, वो एक बहुत बड़ी इनके लिए असेट हो गया। दूसरी चीज़, क्योंकि तालिबान जो अफ़गानिस्तान है उसमें रॉ मटेरियल्स खूब हैं, वहाँ पे काफ़ी भूगर्भ खजाना है। तो पाकिस्तान की और चाइना की लाल टपक रही है कि वो किसी तरह हमारे कब्जे में आ जाए। तो आगे जा कर के क्या होने वाला है, ये मैं आपको बताऊं कि जो मोदी जी की दिमाग की सोच है, जो उनका काम करने का तरीका है, या जो उनका ब्रेन फर्टिलिटी है, वो ये है कि वो एक ऐसी पॉलिसी तैयार करेंगे जिसमें चाइना, पाकिस्तान और तालिबान तीनों आपस में एकजुट नहीं हो पाए, और ये सेपरेट हो, और हो सकता है इनके बीच में फ्रैक्शन हो। क्योंकि पाकिस्तान का एम ये है तालिबान को साथ लेकर के कि कश्मीर पर कब्जा किया जाए, और कश्मीर से तालिबान वालों को कश्मीर में बढ़ाया जाए। और चाइना ये चाहता है कि मतलब है जो
पाकिस्तान को कुछ लालच दे करके और हिंदुस्तान की टेरिटरी पर चारों तरफ से कब्जा किया जाए। लेकिन इन सारी चीज़ों को मोदी जी परास्त करके, और जो ये टाइम रहेगा 27/4/2022 से 15/5/2023 के बीच में मंगल में राहु, ये तालिबान, पाकिस्तान और चाइना की जो ये प्लानिंग है उसको फेल कर देंगे। और हालांकि हो सकता है कि कुछ छुटपुट घटनाएं हों और उसमें देश को थोड़ा बहुत नुकसान हो और कुछ कैजुअल्टीज़ हो और छोटे स्केल पे कुछ दिक्कतें आ सकती है, लेकिन ये लोग देश को मतलब देश पे कब्जा नहीं कर सकते या देश का बड़ा भाग ये एक्वायर नहीं कर सकते इनके, क्योंकि जो मोदी जी का जो टाइम रहेगा वो मंगल में राहु रहेगा और मंगल से राहु पंचम भाव में पड़ा हुआ है। तो यानी उस समय मोदी जी देश के शत्रुओं का सफाया कर देंगे। दूसरी चीज़, मोदी जी में जो खासियत ये है कि वो दुनिया में इस तरह का वातावरण तैयार करते हैं कि मतलब है जो उनका शत्रु, जो देश का शत्रु होता है उसका सेपरेशन हो जाता है, उसका मतलब है जो दुनिया से कटाव हो जाता है और वो अलग थलग पड़ जाता है। इसलिए भी मतलब है जो मोदी जी इस बारे में जाने जाते हैं। और फिर ये जो मंगल में मोदी जी का जो गुरु का पीरियड आएगा, यानी 15/5/2023 से 21/4/2024, उस समय पार्लियामेंट, संसद के चुनाव होंगे, केंद्रीय सरकार के चुनाव होंगे। उसमें मोदी जी बहुत बड़ी संख्या में अपने एमपी लेकर के आने वाले हैं। यानी बीजेपी के सबसे ज़्यादा लोकसभा के सदस्य रहेंगे और मोदी जी उतनी ही मेजोरिटी से फिर वापस केंद्र में सरकार बनाएंगे जितना उन्होंने 2018 में बनाया। अब ये उसके बाद में जो ये मोदी जी का मंगल में जो बुध आएगा, यानी उस समय एक ऐसा पीरियड रहेगा, यानी शनि के पीरियड में तो जो मोदी जी हैं, क्योंकि शनि 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो यानी उसमें इनका आप इसमें मोदी जी की कुंडली में एक और खासियत है, वो ये है कुंडली का 3rd हाउस और 4th हाउस 10th हाउस में सप्तम भाव के साथ बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि वो इनका पराक्रम पूरे दुनिया में फैलेगा और इनकी जो बुद्धि है, इनका जो दिमाग है, इनके जो काम करने का तरीका है, उससे दुनिया के नेता मानेंगे और ये उस समय दुनिया के एक तरह से गुरु होंगे। और उस समय देश का जिनका है जो बहुत से राष्ट्र और राष्ट्राध्यक्ष इनके नेतागिरी स्वीकार करेंगे। यानी ये पीरियड रहेगा 21/4/2025 से 30/5/2025। फिर इसके बाद में जो मंगल में जो बुध आएगा वो आएगा 30/5/2025 से 7/5/2026। तो इसमें मोदी जी अपनी बुद्धिमत्ता से फिर ये विश्व में देश का नाम बहुत रोशन करेंगे और देश की साख बढ़ेगी। उस समय देश में व्यापार वृद्धि होगी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा और देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और देश फाइनेंशियली समृद्ध होगा और देश का है जो और मतलब सैनिक दृष्टि से और संपदा दृष्टि से और एक्सपोर्ट दृष्टि से, बिजनेस दृष्टि से भी बहुत तरक्की करेगा और देश के, दुनिया के माने जाने वाले राष्ट्रों में देश का नाम होगा। है ना, हो सकता है कि उस समय इंडिया में भी 2nd और 3rd कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर इसके बाद में जो आपका ये शुक्र आएगा तो मोदी जी आगे जो 24/10/2026 के बाद 24/12/2027 में हो सकता है कि वो उनका आगे शासन में नहीं रहना चाहें और वो अपने जो उन्होंने देश को ग्रोथ दी उसको कायम रखने के लिए और उसकी वृद्धि के लिए किसी और अपने सहयोगी को
वो प्रधानमंत्री बना सकते हैं, और फिर ये सूर्य और चंद्रमा भी इनके लिए अच्छा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मोदी जी का जो अगले 7 साल का पीरियड ये शुरू हो रहा है 30/11/2021 से, ये स्वर्णिम पीरियड है जीवन का इनका, और देश के लिए भी स्वर्णिम पीरियड है। इसमें देश समृद्ध होगा, देश का गिनती दुनिया के माने हुए राष्ट्रों में होगी, हो सकता है सेकंड थर्ड नंबर आ जाए, और है ना, क्योंकि चाइना आगे स्टेबल रहने वाला नहीं है, चाइना के टुकड़े होंगे, पाकिस्तान तो वैसे भी ख़त्म होने वाला है। तो और ये जो जहाँ तक तालिबान की बात है, तो जो राष्ट्र हिंसा पे चलते हैं उनकी कोई लाइफ नहीं होती, तो ये भी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो यदि आपने अभी तक मेरा चैनल एस्ट्रो इवेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। और मैं, क्योंकि ये एक बहुत ही विशेष वीडियो मैंने दिया है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी ओपिनियन मेरे कमेंट बॉक्स में भेजें, और ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आगे जो होने वाला है उसके बारे में भी आप अपनी ओपिनियन बताएं। तो मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वी हैव टू मेक इंडिया नंबर 1। जय हिंद।